कैसोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगच्छवी राधिका प्रेमोल्लासभ राधिका निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिया त्यक्त्वा कर्मभिरात्मनेव भगवत् धर्मेऽप्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिं गतां रसमये तेभ्यो महद्भ्यो नमः। सर्वाश्चर्य गतिं गतां रसमये तेभ्यो महद्भ्यो नमः। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम के आराध्य है श्री श्यामा श्याम समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा मूर्तिमान होकर हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे ऊपर करुणा करने के लिए हम सब के समक्ष उपस्थित है, विराजमान है, करुणा करके विराजमान है, केवल हमें सुख देने के लिए। हमारे द्वारा किसी तरह उनको कोई सुख मिले इसलिए नहीं, केवल अपने दर्शन से, अपने संभाषण से, देखकर, डांटकर, प्यार से, फटकार कर, जैसे बनता है, बस परम मंगल करने के लिए, समस्त चराचर को परमानंद में डुबोने के लिए विराजमान है हम सबके मध्य। उनकी अपार हेतु की करुणा क्या मुख से वर्णन करें। ये केवल उपासक हृदय से अनुभव कर सकता है, वो भी किंचन मात्र उनकी कृपा से, ज्यादा नहीं।
अपार है, अहेतुकी है, अनंत है। कितना स्वीकार करोगे, कितना उनको ढूंढोगे। समुद्र की थाह पाई जा सकती है, आसमान की उड़ान भरी जा सकती है, पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं। हो सकता है, संभव हो सकता है कि कहीं ऐसा हो जाए, लेकिन गुरु करुणा प्रभु से बढ़ के, प्रभु से भी ऊपर है। भगवान भी गुरु की करुणा का, कृपा का अनुभव केवल कर सकते हैं, मुख से गायन नहीं कर सकते। ये अलौक मतलब मुख से कोई बनी हुई बात नहीं कह रहे, सत्य कह रहे। जैसा महापुरुषों के जीवन में देखा गया है, जिस समय श्री शुक्राचार्य जी के अधीन श्री बलि जी महाराज हैं, समस्त देवता, समस्त चराचर हाहाकार, और कैसे इनसे बचे महाराज बलि से, क्योंकि त्रिभुवन में उनका राज्य हो गया। गुरु कृपा से, केवल गुरु कृपा से भगवान को पुकारा समस्त देवताओं ने, प्रभु प्रकट हुए। प्रकट होकर पूछा गया कि प्रभु अब इस समस्या से हम कैसे बचें। हमारा राज्य, हमारा वैभव सब छिन गया, महाराज बलि के अधीन हो गया। अब आप ही कृपा करें तो मैं यहाँ से ये राज्य वापस पा सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। श्री भगवान के वचन है कि देखो इस समय बलि का प्रताप अत्यंत प्रबल है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। तो देवताओं ने कहा प्रभु आपके लिए क्या असाध्य है। बोले मेरे लिए असाध्य नहीं, लेकिन उसके ऊपर गुरु करुणा है। गुरुदेव की करुणा होने के कारण मैं भी उसमें विक्षेप नहीं कर सकता। जब तक गुरुदेव की अनुकूल दृष्टि उसके ऊपर है, जब तक गुरुदेव का वरदहस्त उसके ऊपर है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग समय का इंतजार करें। जिस समय गुरु से विमुख होगा तब ही आपको ये राज्य लक्ष्मी वापस मिल सकती है, ये त्रिभुवन का पद मिल सकता है, अन्यथा नहीं। समय जब बीता, भगवान को बलि जी को छलने के लिए अवतार लेना पड़ा। ये गुरु करुणा, भगवान को अवतार लेना पड़ा। वामन रूप से जब पधारे उनके यज्ञ में, देखा कि कोई महा तेजस्वी है। शुक्राचार्य जी समझ गए ये कोई और नहीं है, भगवान विष्णु पधार रहे हैं। कहा कि इनसे मना कर दो कि हम कोई दान नहीं देंगे। लेकिन अंदर विचार हुआ कि गुरु का वरण प्रभु की प्राप्ति के लिए, और फिर पूर्ण आगे की चर्चा हम जानते हैं। लेकिन जब तक गुरुदेव का वरदहस्त रहा, जब तक गुरुदेव के अधीन रहे, तब तक भगवान ने भी उसमें कोई विक्षेप नहीं डाला। जब बाद में गुरुदेव की अवज्ञा हुई, फिर बलि को बांधा गया। बांधकर कहा कि ये गुरुदेव ने समझाया था ना तुम्हें, तुम बहुत बड़े दानी बनते हो, अब इसका परिणाम भुगतो, तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। वो तो केवल प्रभु ने उन्हें स्वीकार करने के लिए और अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए लीला करी। लेकिन गुरु महिमा का दर्शन यहाँ करें। श्री पूज्य महाराज जी की हमारे ऊपर अपार करुणा है। एक मुख से क्या, अनंत मुखों से यदि वर्णन करें तब भी कुछ नहीं कह सकते। उन्हीं की कृपा से, उनके कृपा का, करुणा का कुछ हम स्मरण करते हैं। कैसा जीवन महाराज जी जीते हुए केवल जगत मंगल के लिए अवतार धारण कर जगत के उद्धार के लिए, जीवों को प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए विराजमान है। एक कुछ क्षण, पूर्ण तो नहीं कह सकते, हो सकता है इसमें भी बहुत त्रुटि हो, पर कुछ जो सुना है श्री महाराज जी के मुख से। कानपुर नगर, गंगा का किनारा, वहां विशाल श्री गंगा जी बहती हैं। कानपुर नगर के अंतर्गत एक सारसौल ब्लॉक है, उसकी तहसील नरवल के ग्राम अखरी में पूज्य महाराज जी जिस वंश में प्रकट हुए, वह
पवित्र ब्राह्मण वंश, और उसमें श्री शंभू पांडे जी का जन्म हुआ, पूज्य श्री महाराज जी के पिताश्री। अद्भुत जीवन, घर में रहते हुए परम महाभागवत, गृहस्थ हैं पर परम साधु। सत्संग होता ही था, संत जन घर में पधारते ही थे। चरणामृत लेना, उनके वचन सुनना, उनसे सत्संग करना, उनकी चरण सेवा करना, उनको प्रसाद पवाना और खूब संतुष्ट करके उनको भेजना। जहाँ ऐसा परिवार जब महापुरुष जन देखते हैं, ऐसे श्रद्धालु जनों को देखते हैं, तो करुणा करने के लिए पधारते हैं। प्रायः संत जन आने लगे। ऐसा स्वभाव श्री महाराज जी के पिता श्री बड़े होने लगे और अपने गृहस्थी के कार्य, जहाँ खेतीबाड़ी का कार्य था, करते। सुबह प्रसाद बनवा लेते, अपनी झोली में रखते, गुरुदेव की पादुका और गीता जी या रामायण जी रख के चलते, खेतों पर चले जाते। सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत परिश्रम, स्वयं अपने हाथ से पूरे खेतों को जोतते, भगवान नाम का सतत स्मरण और अपने हाथों से खेतों को जोतना। दोपहर के समय जब प्रसाद का समय होता तो एक बार आचमन करके हाथ पैरों को पवित्र करके देखते, कहीं कोई अतिथि तो नहीं आ रहा, कोई संत तो नहीं पधार रहे। चारों ओर दृष्टि घुमा करते, कहीं कोई भूखा तो नहीं है आसपास में भी। जब देख लिया कोई नहीं है, यदि है तो उन्हें प्रसाद पवाया और जो बचा स्वयं पा लिया। जब देखा कि कोई नहीं है तो प्रभु को अर्पित करके, गुरु स्मरण करके फिर उससे प्रसाद पाया। इनका विवाह परम भक्ति मत, भक्ति भाव संपन्न, हरि गुरु संत साधु से भी श्री रमा देवी, जिन्होंने श्री महाराज जी की माता होने का अवसर स्वीकार किया, जिन्हें महाराज जी ने माता होने का अवसर दिया, इनके विवाह हुआ इनके साथ। संतों के प्रति सहज, घर से ही उनके अत्यंत भाव। माता जी में कभी कभी संतों की पूरी पूरी जमात आती है, 10-10, 12-12 संत पधारते, 15-15 संत पधारते। अपने हाथों से चक्की से पीसती आटा और उसी से श्री समस्त संतों को प्रसाद पवाती, स्वयं बनाती और पवाती। रात्रि में चरण सेवा यद्यपि नहीं कराते, पर श्री महाराज जी के पिताश्री करते तो उनका सहयोग करते और सत्संग का लाभ लेते। जब समय बीता, कुछ समय बाद इन्हीं के गर्भ से जगत मंगल के लिए, ये अतिशयोक्ति बात नहीं है, प्रातकालीन महाराज जी कह रहे थे, हमारी दृष्टि में हम गुरुदेव को इतना समझते हैं कि एक उच्च कोटि के साधक हैं, थोड़ा ज्यादा भजन कर लिया है, पर है तो मनुष्य बुद्धि रहती है। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हमारे लिए, केवल हमारे लिए, हमारे श्यामा श्याम आए हुए हैं। एक जगह पद है, हरि को गुरुन को प्रताप, गुरुन को जस, गुरुन की कृपा गुरुन को जस। उसमें कहिए कि श्री गुरु करें सो होई, ना काहू को बस। कौन है गुरुदेव? कुंज भवन में बैठक राखें, कुंज भवन में केली, साक्षात विराजमान है। उस केली को करने वाले हैं, उस केली का दर्शन करने वाले हैं और उसको प्रदान करने वाले हैं, दूसरा नहीं है। स्वयं आराध्य है, गुरुदेव के रूप में पधारे हैं। श्री श्यामा श्याम अपने मिलित बपू के संग गुरु के रूप में पधारे। यदि भावना नहीं है तो निश्चित आपको अनुभव नहीं होगा। आप केवल ये दृढ़ता बनाते चले जाएं, कुछ ना बने, हृदय में दृढ़ हो जाए, मेरा इनके सिवा कोई नहीं, ये मेरे जीवन है। अब मैं ना तो परमार्थ जानता ना स्वार्थ जानता, भगवत तत्व क्या होता है मैं नहीं जानता। पूर्ण आश्रित तो वही है, अनुभव करा देंगे, हृदय में होने लगेगा कि यही परम तत्व है, अन्य कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जगत मंगल के लिए इन्हीं के गर्भ से महाराज जी ने अवतार धारण किया। कुलम पवित्रम पितरः सुतृप्ता, भूमि प्रसन्ना जननी कृतार्था। ये साम कुले
यत्र यदि ये कुक्षो संजायते भागवताग्रगण्य। ऐसे महाभागवत जहां जन्म लेते हैं वह कुल पवित्र, पितरों को तार देते हैं, माता को माता होने का सौभाग्य प्रदान करते हैं, वह भूमि को धन्यता प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं, वह जगह तीर्थ हो जाती है, धाम बन जाते हैं जहां ऐसे महापुरुष जन प्रकट होते हैं। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, धर्म रहित जानी सब दुनी। ये केवल महाप्रभु के लिए नहीं है, जो उस कोटि के महापुरुष हैं विराजमान होकर अपने दर्शन से संभाषण से जगत मंगल कर रहे, केवल विराजमान होकर उनके शरीर के परमाणु, उनके वचन के परमाणु संपूर्ण जगत का मंगल करते हैं। जब देख लिया धर्म रहित जानी सब दुनी, म्लेच्छन भार दुखित में दिनी, धनी और दूजो नहीं। संतों के सिवा, प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं जो इस जगत को बचा सके, इस महान जलते हुए ज्वाला से संसार को बचा सके। कृपा करी करी कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी, सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनि रस रीति जगत उद्धरी, करो धर्म अपनो प्रगट, प्रगटे जानि धर्म को नास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूं। श्री सेवक जी कह रहे हैं, जगत के मंगल के लिए, उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए, अपने धर्म को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए। बालपन में ही अपनी बाल चेष्टाओं से परिवार को सुख पहुंचाने लगे। छोटे थे उसी समय विलक्षण महापुरुषों का होता है, साधारण बचपन नहीं होता अन्यों की तरह। वह दिव्य नेत्र कमल, वह घुंघराली अलकें, वो सुंदर मुखारविंद मंद मुस्कुराता हुआ, वह नेत्रों से जब चंचल नेत्र खंजन जैसे जब चला कर देखते, किसी का भी चित्त अपहरित कर ले, जिसको देख ले पास कोई छोड़ना न चाहे। मुदित सकल नहीं छाड़त पास, कोई दूर नहीं होना चाहता, बस हर समय कैसे भी, क्योंकि ऐसी दिव्यता है कि हर समय कोई ना कोई भारता देखते रहे, पास में रहे, दुलराते रहते, जैसे भी बने कैसे भी, बस इनसे एक क्षण दूर न जाए। हर समय कोई ना कोई महाराज जी के समीप बना रहता। ऐसा रूप, सब आसक्त, सुंदर नासिका, सुंदर अधर पल्लव, छोटी छोटी दतुलियां, विशाल वक्षस्थल, उच्च कंधे, अजान बाहु, आश्रितों को अभय प्रदान करने के लिए। गहरी नाभि, छोटी सी कटी, अजान जंघा, अद्भुत चरण युगल, जिन्होंने इन चरणों का आश्रय ले लिया, कैसा भी हो, भले विमुख हो जाए, भावुक होकर नहीं कह रहे, सत्य है, कहीं भी हो, निश्चित आज नहीं तो कल उस परम स्थिति को प्राप्त कर लेगा जिसे देने के लिए प्रकट हुए। कोई अलंकारिक भाषा नहीं कह रहे, बार बार इसलिए बस शब्द कहते हैं, कहीं ऐसा ना लगे कि आप बहुत बढ़ चढ़ के कह रहे हैं, आपके गुरुदेव हैं इसलिए कह रहे हैं, नहीं, वो हैं, भगवान के पास अब कुछ नहीं रहा देने के लिए, वास्तविक सत्य कह रहे। ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर हर कोई आसक्त हो जाता, जो भी पास आता सब सुखी। अपार संसार सागर को तारने के लिए नाम रूप की नौका में बिठाकर उस परमानंद में ले जाने के लिए करुणा करके विराजे। परिवार वालों ने विचार किया कि इन्हें नामकरण आदि कराना चाहिए। कुंडली का विचार कराया गया, बहुत ध्यान दिया गया, शुभ नक्षत्र आदि जन्म तिथि आदि विचारी गई, परम लाभ जीवन का घोषणा हुई, यही समस्त परिवार को यश प्रदान करेगा। ये चराचर को तारने के लिए प्रकट हुआ है और ऐसा देखकर समस्त परिवार आनंदित है। जब विचार हुआ कि नाम क्या रखा जाए,
बहुत अद्भुत विचार करने के बाद हुआ कि नाम रखा गया अनिरुद्ध पांडे। श्री महाराज जी का बालपन का नाम अनिरुद्ध पांडे। अनिरुद्ध अर्थात अरुद्ध, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, जिसे कहीं किसी की रोक टोक नहीं हो सकती, जहां जिसकी गति को कोई बाधा नहीं पहुंच सकता। और दूसरा भाव, जिसने आश्रय ले लिया उसकी गति अविरुद्ध हो जाएगी। ऐसे अनिरुद्ध महापुरुष नाम धरा गया। अपने नाम को सार्थक करते हुए निरंतर अब हृदय में एक खलल ये महापुरुषों के जीवन में होती है। विचारते रहे कैसे सबको सुख पहुंचाए। कुछ समय जब बीता, थोड़े बड़े होने लगे, स्कूल आदि जाने लगे, वो भी केवल अपने अध्यापकों को, परिवारजनों को, गुरुजनों को वो सौभाग्य प्रदान करने के लिए, उनको गुरुता का सौभाग्य प्रदान करने के लिए। क्रमशः जब अवस्था बढ़ी, सत्संग सुनते, संतजन पधारते ही थे, गुरुजनों को प्रणाम करते, ये प्रार्थ करें, माता जी को प्रणाम, पिताश्री को प्रणाम, आशीर्वाद देते सब जन। नाम कीर्तन करते महाराज जी बैठ के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बचपन से ही श्री राम जय राम, ऐसे दिव्य नामों का कीर्तन करते, संतों के संग रहते, उनसे चर्चा सुनते। हृदय में जो एक अभाव था वो बढ़ने लगा। सब कुछ है, प्रसन्न है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर एक हृदय में खलल है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, पर अभी वो प्रकट नहीं हो रही। वो कमी क्या है? सब दुलार करते हैं, सब सुख पहुंचा रहे हैं, पर एक अधूरापन, इससे क्या होगा? वहां गीता प्रेस से श्री सुख सागर खरीदा, मतलब महाराज जी के पास आए। वो महाराज जी पठन करते और 5वीं कक्षा तक बहुत सारे चालीसा, प्रार्थनाएं, स्तोत्र आदि का याद हो गए, कंठस्थ हो गए, उनका नित्य पाठ करते। स्कूल जाते समय ये सब बचपन में ही। प्राय महाराज जी जब सबसे मिले थे, जहां एकांत होते बस चित्त में चलने लगता। कल ये माता जी पधार जाएंगे, फिर मुझे कौन दुलार करेगा? भाई हैं, पिताश्री हैं, और भी जो दुलार करते हैं, कल कौन मुझे प्यार करेगा? इनका ये नित्य तो है नहीं, अनित्य है। कुछ समय के लिए इनका सहयोग मिला है, मुझे यहां नहीं बनना, मैं क्या करूं? हृदय में व्याकुलता बढ़ती है, पर कोई रास्ता, क्योंकि वो प्रकरण करके दिखा रहे ना जगत मंगल के लिए, कैसे चलना है, कैसे महापुरुषों का जीवन है, कोई रास्ता प्रकट रूप में समझ नहीं आता, क्या करूं? वो आग बढ़ती चली गई निरंतर। संतों का संग, सत्संग, उसने विशाल स्वरूप धारण किया उस हृदय के अभाव में। 8वीं कक्षा की 9वीं कक्षा में पहुंचे, अब ये ज्वाला रूप हो चुकी है चिंगारी। घर में विचार करते, अब मैं घर त्याग दूंगा, अंदर खुद स्वतः स्फुरित हो रहा है, अब घर त्याग दूंगा, अब यहां नहीं बनूंगा, बहुत बस उस पथ का आश्रित बनूंगा जहां उस तत्व की प्राप्ति की जाती है, जहां पाकर कुछ पाना विशेष नहीं रहता, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। मैं बस वो पाना चाहता हूं। अपनी माता जी को कभी कभी बताते हैं, मेरा हृदय बेचैन है, मुझे लगता है कि मैं इस घर छोड़ के भाग जाऊं, एकांत में वैरागी होकर भजन करूं। माता जी समझती, अत्यंत सहज सरल और भक्ति भाव संपन्न की सत्संग सुना है, उसका प्रभाव होगा, तो बस कहती हाँ कोई बात नहीं, तुम भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई, 10वीं का फॉर्म भर चुके थे। रात्रि के समय माता जी से कहा, माता जी, अम्मा कहते थे महाराज जी श्री माता जी को, हम प्रातकालीन भाग जाएंगे, हमें चैन नहीं लगा, बस भजन करेंगे, वैरागी हो गए, अब एकांत में हमारा चित्त नहीं शांत हो, हम बस जब तक प्रभु को नहीं पालेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। माता जी ने सोचा कि
प्रात ही संत पधारे थे। हो सकता है उनके सत्संग से प्रभाव होगा, बालक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उस बात पर ध्यान नहीं दिया विशेष। प्रातकालीन 2 से 3 बजे के लगभग महाराज जी उठे, अपने स्नान आदि किया, एक आसन, एक लोटा और एक गीता जी और विद्यालय की पोशाक में हाफ निकर हाफ शर्ट घर से भाग पड़े उस महान पद के लिए, उन परमहंस के मार्गों के लिए, परमहंसों के मार्गों पर जहां कोई बिरला एक चल पाता है, उस अगाध अपार दुर्गम मार्ग में जहां सहज कोई नहीं पा सकता उसे। ऐसे मार्ग को महाराज जी ने चुना और चल दी घर से। मार्ग में चलते हुए 10 से 15 किलोमीटर निकल गए आगे। चित्त में विचार हो रहा है कहां जाएंगे, अभी कोई पता नहीं है, निर्णय नहीं है कहां जाना है, कहां यात्रा होगी, कहां विश्राम होगा, कहां से प्रारंभ होगा। छोटे हैं, 13 वर्ष की अवस्था है, इस समय कुछ ज्ञान नहीं होता। उस समय विचार हो रहा है कि कहां, बस अंदर विचार है कहां से पाएंगे, पर तत्काल डांटते नहीं, प्रभु ने निकाला है, वो कृपा करेंगे, वही मुझे संभालेंगे। वहां से बढ़े, एक भगवान शिव के मंदिर के समीप पहुंचे, वहां जाकर मुख धोया, हाथ पैर प्रक्षालन किए और थोड़ा जलपान करके शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। थक गए थे। थोड़ी देर में देखा कि एक, और अंदर ये विचार चल ही रहा था कि मन बार बार ये वृत्ति दे रहा था कि कैसे होगा, कैसे होगा। थोड़ी देर में देखा कि एक व्यक्ति पधारे। वो व्यक्ति कहिए कि साक्षात प्रभु ही कहिए, क्योंकि ऐसे अवसरों पर अपने जनों को विश्वास प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान पधारते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वो दिखाई देता है कि अमुक है, अमुक है, लेकिन साक्षात भगवान। वो आए, गाड़ी से गाड़ी खड़ी करी, महाराज जी से सीधा पूछा कि आप उन्हें जानते हो, यहां एक संत रहते थे, हम उनके लिए ये दही लेकर आए, वो है नहीं, तुमने देखा क्या? महाराज जी ने कहा कि नहीं, हमने उनका दर्शन नहीं किया और हम जब से आए हमें थोड़ी देर हो गई, हमने यहाँ नहीं देखा। कि एक काम करो आप, उनने कहा जो प्रभु पधारे थे उस रूप में, आप ये दही लाए हैं उनके लिए, घर तो लेके जाएंगे नहीं, अन्न किसको दें, तुम पी लो, पता नहीं तुमने कुछ पाया होगा कि नहीं पाया होगा। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, हम कैसे पी सकते हैं, आपकी वस्तु आप जिसके लिए लाए उसी को दीजिए। प्रार्थना करें कि देखो मेरे किसी कार्य का है नहीं, घर में लेकर जाऊंगा नहीं, संत के निमित्त से लाया हूं, आप ले लो, आप पी लेंगे तो ठीक रहेगा, मेरे किसी काम करेगा नहीं। अंदर हुआ कि मेरे प्रभु की इच्छा है, भगवान ने ही विधान बनाया। अपने लोटे में वो पलटवाया और उसका वो देकर चले गए। कौन थे ये नहीं पता, बस महाराज जी कहते हैं कि प्रभु पधारे थे, उसको प्रभु को अर्पित किया और पा लिया। सुंदर बढ़िया दही था। आचमन करके एकदम हृदय विकल हो गया और भगवान शिव के शिवलिंग से जाके ऐसे लिपट के रोने लगे, प्रभु मैं समझ गया आप मेरा निर्वाह करेंगे। अब मुझे विश्वास हो गया, जो मेरे हृदय में प्रश्न उठ रहा था कि कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मुझे दुलार करेगा, आप करेंगे, मैं जान गया। मेरे हृदय में विश्वास हुआ, क्षमा करें। बस वहां से उस विश्वास की नींव पड़ गई, दृढ़ विश्वास। कैसी भी परिस्थिति, महाराज जी कहते हैं आज तक केवल रूप बदलते चले गए, वही प्रभु आकर मुझे संभाल रहे। यद्यपि वही है, वो हमें संभालने के लिए बात कह रहे हैं। थोड़ी देर में एक संत पधारे, महाराज जी ने से कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कि हम घर छोड़ कर आ गए हैं और बाबा जी बनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है तो चलो हमारे साथ। और महाराज जी को लेकर, महाराज जी सहज सरल, कोई कपट नहीं, अविश्वास परमार्थ की परम उपलब्धि है, रंच मात्र अविश्वास नहीं होना चाहिए, और विश्वास की साक्षात मूर्ति, कहीं संशय नहीं, चल दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि रक्षक प्रभु है, तो मैं किससे डरूं। आगे बढ़े, उन संत के पास जाकर रुके, पर महाराज जी को हृदय से ठीक नहीं लगा, अंदर से होने लगा ये सही नहीं, यहां से चलो आगे बढ़ो। और बस उनसे कहा कि हमें जहां से लेकर आए हो
वापस पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप, बोले नहीं, हम जैसा कह रहे हैं वैसा सुनिए। महाराज जी का भगवदावेश देखकर वो संत ठीक है और लेके चलने लगे। थोड़ी देर में महाराज जी के बड़े भाई ढूंढते हुए पधारे। कहा कि आप यहाँ कैसे, घर चलो। बोले नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम भजन करना चाहते हैं, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। 2-3 बार जब कहा, महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया। महाराज जी की वह दृष्टि और गंभीर भाव देखकर दोबारा भाई की हिम्मत नहीं हुई कि कहें, और उनने संत से कहा कि आप इनको यहीं रोकना, हम अभी आते हैं पिताश्री को लेकर। और जाकर श्री महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे जी को लेकर आए। महाराज जी तब तक वहीं रुके हुए थे। महाराज जी के हृदय में विचार हुआ, पिताजी आ रहे हैं, इनसे बात तो नहीं कर सकते। और देख लिया कि सामने से आ रहे हैं, बैठ गए सामने, बस नीचे मुख। बोले ना तो देखेंगे ना बोलेंगे, इनसे कोई उत्तर नहीं देंगे, भले ये मार दें। हमारा दृढ़ निश्चय, हम अब बस निकल दिए जिस मार्ग में, अब वापस नहीं लौटेंगे। नीचे दृष्टि आकर कहा कि ये सब क्या है, यहां क्या कर रहे हो, घर छोड़कर क्यों आ गए? कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा पिता के अधिकार से डांटते हुए कहा, उठो, हम जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। 1-2 बार जब कहा तो महाराज जी रोते हुए उठे, पर नेत्र नहीं दिए, बस इतना कहा, बड़े भैया, क्योंकि चाचा जी बड़े भाई कहते थे, छोटे छोटे थे महाराज जी, तो उससे अभ्यास हो गया कि बड़े भैया कहने का। पिताश्री को बड़े भाई कहते थे। बड़े भैया, हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, अब हम इस संसार के प्रपंच में फंसना नहीं चाहते। 13 वर्ष की अवस्था है बस। ऐसा दिव्य हृदय की विकलता। पिताजी ने जो ही देखा प्रभावित हो गए। बोले सच जी, आजीवन बस उस मार्ग का अब हम आश्रय लेना चाहते हैं जहां जाकर कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसे हृदय से लगा, प्रसन्न हो गए। ऐसी दृढ़ता जब देखी और कहा, तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ऊसर में बैठोगे तो पुष्पों की वर्षा होगी। महान भागवत हैं, परम भागवत हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष जन अन्य के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। ऐसे महाभागवतों को श्रेय प्रदान करने के लिए ही करुणा करके अवतार लेते हैं। परम भागवत श्री पिताश्री महाराज जी का पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों ही संन्यास मार्ग। ऐसा जो वंश परंपरा से सब सन्यासी, नाना जी आदि महाराज, पिताश्री के श्री बाबा जी और सब, ऐसे घर में होना कोई बड़ी बात। कहा कि तुम निश्चिंत रहो, यदि सच्ची बात है तुम्हारे हृदय में तो ऊसर में बैठोगे तो पुष्पों की वर्षा होगी, आशीर्वाद है। पर यदि कहीं कोई ऐसी बात है तो घर चलो, घर में रहो आनंद से और भजन करो। महाराज जी का नहीं, तो कहा निश्चिंत हो जाओ, जहां बैठोगे बस पुष्पों की वर्षा होगी। और सत्य बात है, कोई संग्रह पड़ेगा कुछ नहीं। जहां बैठ जाते हैं, जो बोल देते हैं, केवल जगत मंगल हो रहा है। एक शब्द को भी स्पर्श छोड़िए, ये भी आगे की बात है। जिन्होंने दर्शन कर लिया, जिन्होंने वचन सुन लिए, जो इनके हो गए, उनके दर्शन हो गए, बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने इनका दर्शन कर लिया, जिन्होंने इनका दर्शन किया है, जिन्होंने इनका स्मरण किया है, वो भी परम मंगल स्वरूप हो जाएंगे। आश्रितों के भी आश्रय हो गया, महामंगलकारी हो जाएगा। और महाराज जी बोले चलो हमारे साथ। पूज्य श्री महाराज जी के पिताश्री ने कहा चलो हमारे साथ, और महाराज जी को लेकर सेमसी पधारे। सेमसी में जो सन्यासी गुरुदेव थे, जिन्होंने महाराज जी को पंचाक्षरी मंत्र दिया और श्री द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, उनके पास लेकर कहा कि महाराज जी, ये बच्चा अपनी भाषा में कि बाबा जी बनना चाहता है, भजन करना चाहता है, कहता है कि भगवान की प्राप्ति करूंगा। ऐसे देखा बस संत ने, अंतर्दृष्टि संपन्न, जान गए ये परम भागवत है, इसके द्वारा जगत में महान मंगल होने वाला है। कहा ठीक है, छोड़ जाओ, बाहरी बात को थोड़ा संभालते हुए कहा कि छोड़ जाओ,
एक हफ्ते में या तो घर पहुंच जाएगा या भगवान को पा लेगा। और छोड़कर पिताजी प्रणाम करके चले गए। एक हफ्ते तक इतना महाराज जी को से सेवा ली गई, कंक्रीट फिकवाना, सोहनी कराना, वो केवल दिखाने के लीले के लिए, लीला कराने के, कि देखो कहाँ होते हैं महाभागवत जी, किस कोटि का उनके हृदय की लालसा है। ये हृदय में नहीं आया कि ये सब से मैं तो भगवान के लिए चला हूं, बाबा जी बनाऊं, ये सब करूंगा। नहीं, आप जैसे रखो, जैसे चाहे वैसे रखो, मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे मतलब है, इन सब से मतलब नहीं है। एक हफ्ते तक निरंतर बहुत सेवा कराई गई। महाराज जी करते रहे, जान गए कि बस। फिर पंचाक्षरी मंत्र दिया, और जैसे ही पंचाक्षरी मंत्र दिया फिर दोबारा बुलाया महाराज जी को, कहा कि ये मंत्र और ले लो, द्वादशाक्षरी। महाराज जी ने तत्काल प्रश्न किया कि हम तो इस मार्ग के उपासक हैं, फिर ये भगवान विष्णु का मंत्र क्यों? बोले अभी तुम ले लो, आगे पता चल जाएगा, इसमें खुद ब खुद तुम जान जाओगे। बस प्रणाम किया, दोनों जपना, ये बात कही। ठीक, महाराज जी ने आज्ञा सिरोधार्य की और लग गए। पूज्य श्री महाराज जी को जो अपने गुरुदेव का सेमसी में सानिध्य मिला, प्राय महाराज जी कहते हैं कि उनकी दिनचर्या का बहुत प्रभाव महाराज जी के जीवन में हुआ। 13-14 वर्ष की अवस्था ही थी। प्रातकालीन 2 बजे उठ के बैठ जाते वो संत भगवान और जप करते रहते। दोपहर के समय थोड़ा प्रसाद लेते, बहुत अल्पाहार, वो भी फलाहार। उसके बाद फिर जब थोड़ी देर लेटे, फिर जप में बैठ जाते। नाम के प्रति प्रधान वृत्ति, सन्यासी होते हुए भी नाम में ऐसी निष्ठा महाराज जी के हृदय में, और बहुत इसका तभी से नाम के प्रति प्रीति प्रकट हो गई। महाराज जी के हृदय में उनकी कृपा से आया कि बस निरंतर नाम रटा। महाराज जी जब सोते तो जैसे माँ अपने बालक को दुलार करते ना, ऐसे सिराने बैठ के सर पे हाथ फेराते, बालक उठो, देखो प्रात होने वाला है, समय बीता जा रहा है, समय नहीं है, प्रभु को पाना है। और उठाकर बिठाते भजन में। 2 बजे से महाराज जी को बिठा देते, फिर कुछ थोड़ा पाते, फिर दोपहर के समय जब पाने के बाद विश्राम करते थोड़ी देर, फिर उठा के बिठाते और दिखाते, देखो सामने खेत है, ये जो किसान हैं कुछ अन्न राशि के लिए धूप सह रहे हैं, सर्दी सह रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं। जब ये घाटा नहीं सह रहे तो हम भजन में क्यों घाटा सह रहे हैं? कुछ चंद इन्हें धान मिलेंगे, गेहूं मिलेंगे, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भगवान मिलेंगे, उसके लिए हम मेहनत छोड़ दें क्या? उठो बैठो। वो बात महाराज जी कहते हैं हृदय में घर कर गई। अब हृदय में और बस निरंतर विकलता बढ़ती जा रही है। गुरु कृपा और भजन, उसका इतना प्रभाव हुआ कि भजन में दिनों दिन तन्मयता बढ़ने लगी। अनेकों अनुभूतियां महाराज जी को। कुछ समय बाद महाराज जी का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हुआ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में महाराज जी को श्री गायत्री जी का जप और उसका अनुष्ठान महाराज जी को दिया गया। 33 माला का जप, 38 माला, 33 माला, ऐसे ही कुछ दी गई, उसका महाराज जी ने जप किया। कुछ समय पश्चात पूज्य गुरुदेव 2 से 3 वर्ष बाद जो सेमसी में थे, अंतर ध्यान हो गए। महाराज जी का हृदय एकदम फिर से वियोग से युक्त हो गया कि गुरुदेव पधार गए, अब मैं फिर अकेला। अंदर आया, नहीं, जो गुरुदेव ने दे दिया है उसमें रात दिन लगो। कई अनुष्ठान महाराज जी ने किया। एक देवी जी का अनुष्ठान किया, वहीं श्री जगदम्बा जी का मंदिर है। नेत्रों से ऐसे देखा कि सामने से जगदम्बा जा रही है। महान विकराल प्रचंड शक्ति है प्रभु की, सामने से ऐसे देखा महाराज जी। कुछ समय तक बस वही तन्मयता मानस में महाराज जी। ये दिव्य, और तो अनेकों दिव्य अनुभूति, दिव्य स्वप्न, संतों का दर्शन, अनेकों, ये सब होने लगा। महाराज जी रात्रि के समय गुरुदेव ने, जो सेमसी वाले गुरु जी थे, उन्होंने सिखा दिया था प्राणायाम और आसन, पवित्रता आदि।
108 कुशा की मूंज और कुशा का आसन, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण रूपेण जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन, अक्षरशः शास्त्रों का आज्ञा का पालन, बलि वैश्य देव तर्पण, ये सब करते हुए महाराज जी दोपहर के समय जब सूर्य ढलने लगे उस समय तो कुछ आहार लेते, कई वर्षों तक अन्न नहीं खाया, केवल गुड़ ले लेते और आलू बस। ऐसा महान आग में जीवन। एक बार की बात है, संतों की सभा आती रहती थी। महाराज जी के आश्रम से 3 किलोमीटर दूर श्री गंगा जी थी, एकदम पास में ही सेमसी से। एक संतों की सभा हुई, वहां एक बहुत अद्भुत महापुरुष महाराज जी कहते हैं पधारे हुए थे। महाराज जी को उस सभा में बुलाया गया। ऐसा दिव्य स्वरूप सन्यास महाराज जी ले चुके थे। जब गुरुदेव पधारे, अंदर विकलता बढ़ी कि बस अब मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। 17 वर्ष की अवस्था, 16-17 वर्ष की अवस्था। एक संत पधारते ही थे जिनसे महाराज जी ने, क्योंकि प्रायः संतों का आना जाना होता ही रहता था आश्रम में, और महाराज जी सबके चरण दबाते, रात्रि के समय सबको प्रणाम करते, सबकी सेवा करते वहां बैठकर। तो उनसे प्रार्थना करी, कृपा करें मुझे सन्यास। उन्होंने कहा इतनी अल्पावस्था में आपको सन्यास नहीं दे सकते, कि कृपा करें महाराज जी, मेरा जीवन भगवद अर्पित है, मैं बस प्रभु को पाना चाहता हूँ। दूसरा, हमारी भाषा में यहाँ भगवत प्राप्ति, वहाँ तत्वबोध, ब्रह्मबोध आदि वाक्य एक ही शब्द है, बस अंतर है शब्द का, पर है बात एक ही। करना चाहता हूँ, कृपा करो। तीव्र जिज्ञासा और ऐसी विकलता जब देखी महाराज जी की, स्वीकार कर लिया सन्यास देना, महावाक्य दिया। उसी का महाराज जी रात रात भर समाधि जहां गुरुदेव की थी, ऐसे खड़े हो जाते एक एक पैर पे और उसका जप करते रहते। ऐसी अवस्था, कई बार ऐसे मानस पटल पे भगवान शिव की झांकियां, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था नाम का परिणाम तभी मानना कि नाम उतर रहा है हृदय में, जब आराध्य नाम के अधिष्ठाता मानस पे पधारने लगे, होने लगा देवी जी का साक्षात्कार, अनेकों दिव्य अनुभूतियां। यहां कितना वर्णन करेंगे। प्राणायाम आदि करते ही थे महाराज जी निरंतर, और उसी के प्रभाव से 90 प्राणायाम, कई दिन भोजन नहीं, रहते हुए छोड़ दिया कुछ समय तक भोजन, बिल्कुल नहीं। वैराग्य में जीवन, भजन का स्वरूप, प्रभाव बढ़ने लगा। जब वहां आश्रम में पहुंचे, जिन संत ने बुलाया था महाराज जी को, महाराज जी को देखते ही पूरी सभा खड़ी हो गई, और जिन संत ने बुलाया था वो भी देख के खड़े हो गए। लाल वस्त्र, बड़ी बड़ी जटाएं, पिंगल नेत्र, दिव्य स्वरूप, ऐसा प्रभाव, संत एकदम प्रभावित हो गए, अपने आसन से खड़े हुए और विराजमान किया विराजी। ऐसा दिव्य स्वरूप निरंतर वहां सबके, वहां भी सेमसी में रहते हुए महाराज जी के पास भीड़ लगने लगी, लोगों की, जो भक्त जन थे सबकी, और इतना दुलार सब महाराज जी को करते हर समय, कैसे भी आगे से आगे। धन वैभव इकट्ठा होने लगा, स्वर्ण के बर्तन आदि आदि बहुत कुछ, मृग चर्म और जाने क्या क्या। महाराज जी के हृदय में ये विकलता शांत नहीं है अभी, ब्रह्मबोध की बढ़ती जा रही है निरंतर, बस अंदर है कि ये सब ठीक नहीं है, मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं अभी उसकी पूर्णता नहीं हो रही, बस मुझे वो चाहिए। एक दिन की बात है, जिस समय आश्रम को छोड़ा महाराज जी ने, एक संत पधारे वाराणसी से ही, आकर महाराज जी ने स्वागत किया, पूर्ण सत्कार किया, प्रसाद आदि पकाया। जब रात्रि के समय शयन कर रहे थे, उस समय महाराज जी चरण दबा रहे थे, उनके चरण दबाते हुए सहसा नेत्र खोले उन संत ने और कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कि महाराज जी कृपा करें बताइए। बोले ये सब वैभव, ये सब हम इतना जरूर कहते हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, लेकिन आपके ऊपर अभी कोई बुजुर्ग संत नहीं है। संतों के ऊपर यद्यपि संत हैं, लेकिन बड़ों का होना, किसी बड़े का हाथ जरूरी है, अभी नहीं है। तो निश्चित
आज नहीं तो कल कुछ ऐसी घटना घटे तो आप सह नहीं पाओगे। प्रणाम किया और लगा कि मेरे भगवान ही बोल रहे हैं। महाराज जी पूरी रात्रि बस विचार करते रहे कि क्या करना चाहिए। बोले छोड़ो सब, चलो यहां से। मैं इसके लिए थोड़ी बड़ा हूं, मुझे वो प्रभु चाहिए, मुझे उस तत्व का साक्षात्कार चाहिए। बस रात्रि में निश्चय हुआ सब बांट देंगे। प्रातकालीन जो भी सब आते सबको कुछ ना कुछ दे देते हैं। स्वर्ण के वासन, चांदी के पात्र, जो कुछ था सब अमूल्य वस्तुएं दे दी। और भी वहाँ के मंत्री आदि थे, वो भी पधारते थे, आते थे महाराज जी के पद दर्शन के लिए। महाराज जी के दर्शन कई बार कहते कि हमारे यहाँ पधारिए। और महाराज जी कभी कभी जैसे गंगा आदि दर्शन करने के लिए या किसी सभा में गए तब चले गए, नहीं तो किसी का वो भी महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। वो भी आए। ग्रामवासियों को संशय होने लगा कि गुरु जी ब्रह्मचारी जी चले जाएंगे। मौका देखा महाराज जी ने और आश्रम को छोड़कर निकल दिए। वहां से आगे बढ़े, कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि ग्रामवासियों ने घेर लिया। कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम बस गंगा के किनारे जा रहे हैं, 1-2 दिन में लौट के वापस आ जाएंगे। अभी ऐसी अंदर इच्छा हो रही है कि नहीं नहीं नहीं। बोले ठीक। कुछ होने कहा कि नहीं नहीं, ये अब लौट के नहीं आएंगे, ये जा रहे हैं सदा के लिए। क्योंकि जिस पद्धति से जा रहे हैं सब कुछ लुटा कर, ऐसे वापस नहीं आया जाता। उन्होंने सोचा कि ठीक बात तो सही कह रहे हैं। आधे जो थे उनने कहा कि नहीं बाबा जी हैं भाई, गंगा किनारे जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे लौट के। बाबा जी के लिए कोई ऐसे प्रतिबिंब तो है नहीं। आधों ने कहा कि नहीं नहीं ये जाएंगे नहीं। वहां रोना धोना शुरू हो गया। देख महाराज जी उनके प्रेम के कारण फिर वापस आ गए अंदर 2। और वहां महाराज जी की सेवा में गांव वालों ने एक ब्राह्मण बालक को रख दिया हर समय साथ में कि ये सेवा में रहेगा, आप इसके पास। महाराज जी ने विचार किया कि अब क्या करें, कि कुछ नहीं बस आगे बढ़ो, छोड़ो। फिर मौका ढूंढा और चल दिए। महाराज जी जैसे ही भागे वहां से आश्रम को छोड़कर अपने चरणों के द्वारा तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए, तो जो सेवा में थे वो भी पीछे पीछे भागे। महाराज जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके संग ही रहूंगा। बोले नहीं नहीं हम कहाँ रहेंगे, तुम्हें क्या पता, तुम चलो जाओ वापस जाओ। वो कहने लगा नहीं नहीं महाराज जी हम आपके बिना रह नहीं सकते, और रोने लगा। महाराज जी ने उसके मंगल के लिए दृष्टि बदली। बोले होश में रहो। सब फटकारा जो है डर के भाग गया, फिर नहीं रुका, वापस चला गया वापस वहां से। और महाराज जी वहां से सीधे गंगा का किनारा पकड़ा, एक संत के पास पहुंचे, क्योंकि आश्रम में संतों की भीड़ आते ही रहते थे कोई ना कोई कृपा करने के लिए महाराज जी। संत ने देखा कि ब्रह्मचारी जी आप यहाँ कैसे, कि हमने आश्रम त्याग दिया, बस हम प्रभु के लिए निकल गए। कि ठीक है रहो। महाराज जी कुछ समय उनके साथ रहे, पर फिर वैराग्य हृदय में चैन नहीं लेने दिया कि नहीं नहीं ये आराम, ये वस्त्र, ये अच्छा भोजन कुछ नहीं, बढ़ो आगे। छोड़ा, महीने 2 महीने फिर भागे वहां से। इसी प्रकार चलते हुए महाराज जी सैनपुर के समीप आए। सैनपुर में महाराज जी की लीला स्थली रही बहुत समय तक। दिव्य महाराज जी को अनुभूतियां, दिव्य अनुभव वहां की महाराज जी ने। बहुत कई वर्षों तक महाराज जी वहां रहे। ऐसा दिव्य वहां का वातावरण देख के महाराज जी का हृदय एकदम आनंदित हो गया। गंगा का किनारा है, घोर जंगल है, किसी का आना जाना नहीं। एक संत और वहां रहते थे, बस महाराज जी और बस। कहते हैं महाराज जी की कोई ऐसा नहीं कि प्रसाद अच्छा मिलता हो वहां। 2 रोटी अरहर की दाल बस 24 घंटे में। कभी कोई उत्सव आदि हुआ तो देखा कि गंगा आदि नहाने के लिए कुछ यात्री आए हुए हैं, और बस, वरना कहीं कोई दूर दूर तक कि मनुष्यों का पता ही नहीं। वहां महाराज जी रहे। निरंतर हृदय की विकलता बढ़ती चलेगी, क्योंकि मंत्र का जप, महावाक्य का निरंतर स्मरण है। निरंतर विकलता बढ़ती चलेगी। मुझे ब्रह्म बोध हो। यहां सैनपुर में रहते ही थे। दोपहरी का समय था, 12-1 बजे का। गंगा के किनारा है, थोड़ी दूर पास, जैसे ये गंगा किनारा
गंगा है और यहाँ किनारे से पास में ही लताओं के पास महाराज जैसे लेटे हुए। निद्रा तो थी नहीं, अब कहाँ नींद आए। नहीं खान पान तिन भावे हैं, नहीं कोमल बसंत सुहावे है, सब विषय लगे तिन खा रहा है, हरि आशिक का मग निहारा है। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया उनको ये निद्रा आदि सब, निद्रा आदि लगत सब नीरस। जहां नींद के बाद मतलब ही नहीं बता, कुछ क्षण सो गए फिर उठ के बैठ गए वही मंत्र आसनों में बैठे पूरी पूरी रात। महाराज जी ने देखा कि दिव्य सुगंध से पूरा वातावरण महक गया। महाराज जी ऐसे बस लेटे हुए हैं, ना तो निद्रा है और ना ही कोई स्वप्न है। सामने से गंगा के धारा में से एक महापुरुष है प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र, दिव्य उनका तेज पधार रहे हैं। महाराज जी कह रहे जैसे जैसे पधारे वैसे वैसे हृदय में आनंद बढ़ता चला गया। और आकर उन्होंने ऐसे महाराज जी के सिर को उठाकर गोद में रखा। महाराज जी कोई चेष्टा नहीं कर रहे, एकदम बस बैठे, कुछ नहीं कर सकते भाई, बस ना हिलना, बस उन्होंने ऐसे मस्तक पर हाथ फिराया और कहा कि कुछ वाक्य कहे। वो दिव्य उपदेश वो गुप्त है, वो केवल महाराज जी को ही पता है। ऐसे दुलार किया, महाराज जी का हृदय आनंद से भरता जा और आनंद। महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसा साक्षात्कार होता है प्रभु का, तब ये दिव्य अनुभूति प्रभु कृपा करके देने लगते हैं। और चले गए उसी धारा में जाकर वापस। महाराज जी थोड़ी देर बाद उठे और देखा वो दिव्य हृदय में आनंद है। निरंतर अपने भजन में जो कहीं विक्षेप था ना पूर्ण में, वो खत्म हो गया। अब अखंड स्मरण प्रारंभ हो गया। निरंतर बस हृदय की विकलता बढ़ती जा रही है और निरंतर चिंतन बढ़ता जा रहा है बस उसका। वहां से आगे बढ़े, कुछ समय जब वहां रहे, ऐसा भी पूज्य महाराज जी से सुना है कि गंगा के किनारे ही महाराज जी बैठे थे। रेती में दृष्टि गई और अंदर हुआ पूज्य उड़िया बाबा के लिए कि बाबा आप हो। और महाराज जी उनको गुरु रूप से वर्ण कर ही चुके थे, कृपा करो मुझे एक बार तो साक्षात करो। बस ऐसा हुआ, तन्मयता बढ़ने लगी। तो देखा थोड़ी देर में कि सामने रेती में से श्री उड़िया बाबा हाथ में करुआ लिए हुए, कमंडल है, उन्मत्त चले आ रहे, परमानंद में छके हुए, नेत्र उस ब्रह्मबोध की आनंद में छके हुए। देख के महाराज जी आनंदित हो गए। ऐसे अनेकों अनुभव महाराज जी को वहां हुए। वहां से आगे बढ़े तो एक सफीपुर जिला है वहां एक घटिया घाट आदि के समीप निबुआ वो है। वहां महाराज जी जब पहुंचे तो महाराज जी को जिन्होंने वैराग्य दिया, जो सन्यास दिया, वो गुरुदेव मिले। उनने कहा कि आप कैसे? कि महाराज जी हम भ्रमण के लिए निकल चुके हैं, आश्रम त्याग कर, बस अब गंगा किनारे प्रभु, बस मैं ब्रह्मबोध के लिए साक्षात्कार करना चाहता हूँ, उसको निकल चुके। कि ठीक है चलो हमारे साथ। गुरु की आज्ञा, प्रणाम किया और महाराज जी चल दिए साथ साथ चले। तो अनेकों जगह यात्रा करते हुए वाराणसी पहुंचे महाराज जी। यहाँ वाराणसी में नाथ, यहाँ महाराज जी की ब्रह्मबोध हुआ। बहुत समय तक महाराज जी ने यहाँ अपनी लीला भूमि बनाई रखी। वाराणसी जब पहुंचे तो गुरुदेव सभा समितियों में जाते थे, क्योंकि संत हैं, सब संतों की करुणा कृपा उनको सुख पहुंचाने के लिए। महाराज जी को पर अंदर से अच्छा नहीं लगता कि नहीं, मैं ये सब ठीक नहीं है। हृदय की विकलता चैन नहीं लेने दे रही, कहीं भी बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं ये सब ठीक नहीं है। बस अंदर हुआ कि गुरुदेव है, क्या करना चाहिए। अन्य तो सो चलो कहीं कोई विचार नहीं, अब यहां से क्या करना चाहिए कि छोड़ो, क्या अपराध लगेगा। तत्काल हृदय से आया कि नहीं, कोई अपराध नहीं, तुम जिसके लिए निकले हो उसकी प्राप्ति से बड़ी कोई चीज नहीं। प्रभु स्वयं संभालेंगे, तुम बढ़ो आगे। बस पूरी रात्रि बस इसी विचार में हो गए और विचार हो गया कि बस अब वाराणसी के घाटों पे जीवन बिताएंगे, ये आश्रम में नहीं रहेंगे। प्रातकालीन ही महाराज जी निकल दिए। कमंडल, कुछ वाणी
जो महाराज जी की ग्रंथ थे, एक दो उसे लिया आसन और चले वहां से। और जाकर जो वहां के चौकीदार पहरेदार थे उनसे कहा कि हो सकता है गुरुदेव पूछें तो आप बता देना कि हम घाटों पर मिलेंगे, हम कुछ लेकर नहीं जा रहे, ये बस हमारे कुछ ग्रंथ है और ये कमंडल है। उन्होंने कहा, प्रणाम किया कि जो आ गया। महाराज जी अब घाटों पर रहने को निश्चय कर लिया कि जीवन भर अब ना तो कोई परिग्रह स्वीकार करेंगे, ना कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, जो सहज में प्राप्त हो जाएगा पालेंगे, किसी आश्रम में नहीं जाएंगे, कोई सुविधा स्वीकार नहीं करेंगे, कभी रुपए को स्पर्श नहीं करेंगे। और ये दृढ़ निश्चय वाराणसी में रहकर संकल्प किया महाराज जी ने। प्रातकालीन हुआ, गुरुदेव अपना दंडी सन्यासी थे ना, पधारे एक दो शिष्य के साथ। महाराज जी ने दूर से देखते ही साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आप ये सब क्या है, क्योंकि गुरु का मतलब अपार उदार करुणामयी माता, अनंत माताओं का वात्सल्य जब इकट्ठा कर लो तब भी गुरु की कृपा को नहीं तोला जा सकता। बस उस समय हृदय विकल होकर कहा, गुरुदेव मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब ये स्थिति हम कह रहे हैं, अब कैसे वो समझाएं, ये तो जिसके हृदय में है वही जाने। महाराज जी के हृदय में कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा हृदय करता है बस अब बस मुझे ब्रह्म बोध हो, दूसरी बात मुझे कुछ सुनाई नहीं आता नहीं। तो ने कहा तुम कहीं रहोगे तो सही, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। बोले बस इसी घाटों पे रहेंगे, अन्य कहीं नहीं जाएंगे। बोले कुछ पाओगे तो सही, आश्रम से ले लो। बोले नहीं, हमने संकल्प किया है इन्हीं घाटों पे रहेंगे, किसी से मांगने नहीं जाएंगे, किसी आश्रम में नहीं जाएंगे, जीवन में कभी पैसे को स्पर्श नहीं करेंगे, किसी से कोई संग्रह नहीं लेंगे। बस देखा दृढ़ निश्चय, अंदर से अत्यंत प्रसन्न, क्योंकि गुरुदेव यही चाहते हैं कि ऐसे शिष्य को प्राप्त कर गुरु भी प्रसन्न होते हैं। श्री वंचन महाप्रभु ने जब सेवक जी को देखा तो एक पंक्ति कहते हैं, ऐसे गुरु धर्मिन पर रीजत न्योछावर करी रस भीजत। सब कुछ न्योछावर करने के बाद स्वयं उस रस में भीगते हैं। जब ये देख लिया ऐसी स्थिति हो गई तो अंदर से प्रसन्न और कहा ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे करो। वहां से चले गए। महाराज जी को अंदर से हो कि चिंता मत करो, गुरु प्रसन्न है, आगे निश्चित ये दुलार पूर्वक देखना आएंगे। अब हृदय में जो एक बाधा थी वो भी हट गई। कुछ नहीं, मणिकर्णिका घाट, तुलसी घाट और इसी बीच में महाराज जी रहते, अन्य नहीं जाते। 8 दिन तक कुछ पाने को नहीं मिलता। जहां जैसे जो भिक्षुक जन होते कभी उसमें बैठ जाते 10-5 मिनट, तो कभी सतुआ मिल गया, कभी थोड़ी बर्फी का टुकड़ा मिल गया और पा लिया। बस रात दिन हृदय में आनंद की विकलता, ब्रह्मबोध के लिए आनंद की विकलता बढ़ती जा रही है। और हृदय में होता कि आज प्रभु मिलेंगे, आज मुझे साक्षात्कार होगा। रोज ये चलता है हृदय में। देखा केवल गंगा जल पी लेते हैं, 8 दिन कुछ नहीं है। ये प्रभु पुष्ट करते हैं ऐसे। महाराज जी कहते हैं कि जैसा कसा गया, रिंच नहीं है अब सृष्टि में, वो रिंच ही हट गई जैसे महाराज जी को कसा गया। 8 दिन बिना कुछ खाए पिए, त्रिकाल स्नान, प्रातकालीन, दोपहर को और संध्या में, जटाओं सहित एक वस्त्र बस शरीर में और कुछ नहीं। वो भी स्नान किया तो पहुंचना तो है नहीं शरीर को, वैसे ही आके आसन में बैठ जाते। जटाओं से, ऐसे महादेव की जटाओं से धारा बहती रहती ना, ऐसी बस बहती रहती जल से धारा। तपती धूप में वो जहां बैठते थे घाटों पर, वो तप्त हो जाती है। तो थोड़ा जब शांत हो जाती तो वहां महाराज जी रात्रि में बैठते। फिर प्रातःकालीन निद्रा आदि और आराम तो क्या होता है भूल गए। महाराज जी कहते कि कई वर्षों तक हमें ये नहीं पता कि होता क्या संसार। कुछ वर्षों तक कुछ नहीं पता, केवल मानस में चल रहा है कि प्रभु मिले। जब कोई आता ना तो गंगा में खड़े हो जाते पीछे मुख करके। अनेकों महापुरुषों का दर्शन हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ महाराज जी को। एक दिन महाराज जी के हृदय में अत्यंत विकलता और दृढ़ निश्चय कि आज प्रभु मिलेंगे। महावाक्य महाराज जी
जप करते ही थे, स्तोत्रों का पाठ, ऐसे बिल्व वृक्ष के नीचे बैठे थे। ऐसे दृष्टि गई तो देखा भगवान शिव, माता अंबा विराजमान है, अभय मुद्रा में, त्रिशूल हाथ में है, और ऐसे चरण, एक जो मुद्रा होती है ना, ऐसे अभय मुद्रा में कैलाश के सहित अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में महादेव की अभय मुद्रा। ऐसे जब महाराज ने कहा, आहा अपार आनंद, उसका तो वही वर्णन कर सकते हैं। अब और बढ़ने लगी हृदय में, क्योंकि उद्देश्य ब्रह्मबोध है। सगुण रूप से दर्शन तो हो रहा है, लेकिन उद्देश्य भी ब्रह्मबोध है। वहां से कुछ ही समय बीता, महाराज जी को एक दिन हुआ कि आज मुझे निश्चित इस अनुभव हो जाएगा, तत्व का अनुभव हो जाएगा। सब बैठे हुए, सामने से देखा कि घाट में से एक नव किशोर अवस्था, श्याम वर्ण, पूरी विभूति रमाए हुए, त्रिपुंड मस्तक पर पिंगल नेत्र, जटाएं बड़ी बड़ी, छोटा सा त्रिशूल हाथ में घुमाते हुए अपार ब्रह्म आनंद में छके हुए चले आ रहे। देखते ही महाराज जी का हृदय आनंदित होने लगा, नाचने लगा, और जाकर महाराज जी ने कहा कि ये प्रभु हैं, भगवान पधारे हैं, साष्टांग प्रणाम हो। देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, कुछ बोले नहीं, ऐसे मुस्कुराते हुए नेत्रों से देखा और ऐसे त्रिशूल घुमाते रहे, ऐसे बस। उनकी दृष्टि, महाराज जी कहते हैं कि समस्त संकल्प विकल्प शांत हो गए, समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सब कुछ शांत हो गया, बस पूर्णता का गदगद उसी समय होने लगा हृदय। वहां से महाराज जी की अनुभव, महाराज जी वहां से आगे बढ़े तो बिल्व वृक्ष के नीचे महाराज जी तुलसी घाट पर एक पीपल का वृक्ष था, ध्यान करते थे, प्राय नित्य वहीं जाकर ध्यान करते थे, ध्यान में बैठे थे। अभी तक कोई भी पाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी, बस जो आ गया सहज में पा लिया, नहीं तो हफ्तों ऐसे बीत गए। महाराज जी जिस वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, उससे दूर एक कुटी थी जिसमें एक वैष्णव रहते थे, पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी के शिष्य श्री युगल किशोर जी। उन्हें देखा कि महाराज जी को देखते ही प्रभावित हो गए, आए, चरणों में प्रणाम किया और संकट मोचन हनुमान जी का प्रसाद महाराज जी को अर्पित किया। महाराज जी सहसा किसी की ओर ना तो दृष्टि देना और ना किसी से वार्ता करना और किसी की वस्तु स्वीकार करना, ये तो संभव ही नहीं। उनने प्रश्न किया कि ये सब क्यों? बोले आपके लिए लाए हैं। बोले किसी और को तो हमें क्यों देना? बोले महाराज जी भगवान शिव की प्रेरणा है उसलिए। बोले हमारे लिए क्यों प्रेरणा हुई? बस बोले हम नहीं जानते, प्रभु की प्रेरणा आपके लिए है, अब आप इसे स्वीकार करें, प्रभु का प्रसाद। महाराज जी ने सोचा कि शायद प्रभु की इच्छा है और बस स्वीकार। वो कभी खिचड़ी ले आते थे, कभी कुछ लाकर महाराज जी को पवाते। अनेकों समय बीतने लगा इसी प्रकार। अब कभी चरण सेवा भी करते, घाटों पर ढूंढते महाराज जी को, कहाँ है महाराज जी, और फिर उनको पवाते। महाराज जी से कहते आप हमारी कुटिया चलिए। महाराज जी कहते नहीं नहीं हम कहीं नहीं। अब बिल्व वृक्ष के नीचे बैठे थे, बिल्व पीपल का, क्षमा करें बार बार निकल रहा है, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। अंदर स्फुरित हुआ यहां से वृंदावन की यात्रा, कैसा होगा वृंदावन। एकदम महाराज जी ने सोचा कि ये स्फुरना कैसे, सोचा हो सकता है किन्हीं का संग हुआ होगा, इस वजह से हो रही। कई दिनों तक ये स्फुरना हुई लगातार। महाराज जी ने विशेष इस पे ध्यान नहीं दिया और बैठे रहे। एक दिन महाराज जी फिर से ध्यान ही कर रहे थे, उसी पीपल वृक्ष के नीचे तुलसी घाट पर ही महाराज जी नित्य जाकर ध्यान करते थे। बैठे हुए थे, एक संत पधारे, उन्होंने कहा कि चलो भाईजी हनुमान प्रसाद पौद्धार विश्वविद्यालय, वहां एक रास मंडली आई हुई है, उसका रास का आयोजन है, आप चलिए। महाराज जी ने सोचा कि नहीं हमें नहीं जाना, हमें क्या करना रास से, बस आप जाइए, हमें नहीं जाना। इतना आग्रह किया महाराज जी से, बहुत ज्यादा, तो महाराज जी ने सोचा शायद प्रभु की इच्छा है, चलो। और उनके साथ उनकी प्रसन्नता के लिए महाराज जी चल दिए। वहां जाकर
महाराज जी ने देखा कि पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य रास का मंचन कर रहे हैं, ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री प्रिया प्रीतम देखते ही लुट गए। ये होता है प्रभु। अद्वैत पीथी पतिके रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा केना पिनागर बतेन कृतेन दासी कृता। इसने मुझे सहज में दासी बना। अद्वैत वीति के उपासक हैं। मधुसूदन पाद सरस्वती जी का ये श्लोक है। वह कह रहे हैं कि अद्वैत वीति पथिके रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केना वयेन हठेन, हठपूर्वक इच्छा नहीं करी, बलात् दासी कृता, दासी बना लिया। गोप बधु बिटेन, इस गोपी भर्तुर ने हमें अपनी दासी होने। महाराज जी का चित्त अब कहाँ वो ब्रह्मानंद की अनुभूति, वो सब गायब। अब हृदय में बस रास बिहारी जी का खेल चल रहा है। 1 महीने तक दिन में चैतन्य लीला और शाम में श्री रास लीला का दर्शन करते हैं। निरंतर 1 महीने तक उसका आस्वादन किया रास का। जब पूर्णता होने को आई और जब रास मंडली वहां से पधारी, महाराज जी ने सोचा कि अब इनके बिना कैसे रह पाएंगे, हम तो जी नहीं सकते। वहां से महाराज जी अत्यंत विकलता पूर्वक मंच पे चढ़े कि अब किससे बात करें। तो जो स्वामी जी हैं उनसे जाके कहते हैं। तो शर्मा जी, वहाँ राम शर्मा जी आचार्य वहाँ विराजे थे, साष्टांग प्रणाम किया जाकर। बोले बाबा मार दियो मार दियो मार दियो, ब्रजवासी है ना, मार दियो मार दियो। और कहा कि उठो उठो बाबा उठो। बोले स्वामी जी हमें आप अपने संग रख लीजिए, हम अब यहाँ नहीं रह सकते, आपके संग रहेंगे, रास देखेंगे, आप जो सेवा का करेंगे। ये है वृंदावन का, कहाँ शिवो हम और कहाँ दासो हम। एक क्षण में चित्त की वृत्ति को पलट दिया कि आपके संग। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि देखो देख बाबा, हम तो इस साथ तो रख ना सके, क्योंकि ऐसा नहीं कि नित्य ही लीला होती है, पर तू एक काम कर, तू वृंदावन आ जा, तो बिहारी जी छोड़ेंगे ना। श्री महाराज जी कहते हैं कि उनका ये वाक्य हमें गुरु मंत्र के तरह हृदय में प्रवेश कर गया और उनको अभी भी हम गुरु रूप से मानते हैं। उनने कहा तू एक बार वृंदावन आ जा तो ठाकुर जी छोड़ेंगे ना। महाराज जी ने सोचा कि अब वृंदावन कैसे जाए। अब वो सब गया अंदर से, वो ब्रह्मानंद का, और वो बस अंदर चले, वृंदावन जाना है। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, बस वृंदावन जाना है। बिहारी जी के जुगल किशोर जी पता आते ही थे महाराज जी के पास। आके महाराज जी से हमने कहा तुम हमें वृंदावन भेज सकते हो? कि हाँ बाबा चलो। तो महाराज जी को लेकर वही चित्रकूट, बनारस से पहले चित्रकूट आए। चित्रकूट में महाराज जी 1-2 दिन रहे। वहां एक संत के दर्शन हुए महाराज जी को। एक शिला पर अद्भुत अवस्था में एक संत, एक कंबल, गर्मी के समय में कंबल ओढ़े हुए लेटे हुए, और वो भी आड़े, जो वहां नदी है उसमें कि जरा सा यदि चूके तो अंदर चले जाए। महाराज जी देखते रहे कि जैसे निकलेंगे तो इनसे निश्चित मिलेंगे। रात्रि के समय ही था। जब वो थोड़ी देर वहां से उठे और आए तो पूछा, महाराज जी ने प्रणाम किया। उन्होंने देखा ही नहीं और चल दिए आगे। महाराज जी ने कहा महाराज जी एक क्षण रुक जाइए, हमें कुछ वार्ता करनी है। कि कहो। रुक गए कि कहो। बोले बस हम एक बात जानना चाहते हैं कि ये ऐसी गर्मी है और आप इतना मोटा कंबल। बोले अभ्यास, अभ्यास का फल, बार बार उतारना पहनना, बोले एक ही बार में, इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात पूछी कि आप ऐसी जगह पर क्यों लेटे हुए हैं, जरा से यदि चूकें तो सीधा आप उसमें जाएंगे नदी में। कि इसलिए कि जन सामान्य शून्य, जनसंग शून्य जगह। फिर अपनी तरफ से उन्होंने कहा उपासक यदि इस मार्ग में बढ़ना चाहता है, प्रभु का बहुत जल्दी अनुभव करना चाहता है, तो पवित्रता पे बहुत ध्यान दे।
ऐसा उनके भाग्य। झूठे मुख मंत्र का जप ना करें, नहीं तो हृदय में विकार बढ़ जाएंगे, ये उनके भाग्य। महाराज जी ने कई बार सुनाया। महाराज जी ने प्रणाम किया और बस वो संत कुछ और भी बांटता हुए चले गए। महाराज वहां से महाराज जी फिर वृंदावन पधारे। गाड़ी में जिसमें बैठे थे 2 यात्री वहीं बैठे हुए वार्ता कर रहे थे और वो कोई आपस में धर्म की चर्चा कर रहे थे। महाराज जी बैठे, महाराज जी मूर्तिमान धर्म, तो दोनों ही त्रुटिपूर्वक चर्चा कर रहे थे, दोनों की बात में कोई गलती थी। महाराज जी पहले तो सोचा, फिर एक सहसा बोल उठे कि नहीं, आपकी भी बात गलत है, आपकी भी गलत है। फिर महाराज जो वार्ता थी उसको कहा कि ऐसे ऐसे अमुक बात है, ये ठीक है। वो दोनों अत्यंत प्रभावित हुए और कुछ भेंट निकाल के रखी। बोले नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे, हमें ये सब नहीं चाहिए, हम पैसे का स्पर्श नहीं करते, पैसे नहीं छूते। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कि हमें वृंदावन जाना है। बोले अच्छा, तो ठीक है, हमारे साथ चलो। बस वो महाराज जी को लेकर मथुरा जंक्शन पे उतरे और जंक्शन से रात्रि का समय था, तो उन्हीं के साथ साथ महाराज जी एक राधे श्याम गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा बाबा आप यहीं बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। घंटों बीत के लौट के नहीं आए। चौकीदार ने कहा कि बाबा आप यहाँ कैसे बैठे हैं? महाराज जी ने कहा कि अमुक जन आए थे, उनकी इंतजार कर रहे हैं। बोले बाबा वो नहीं आएंगे, बहुत समय हो गया, अब आप जाओ। थोड़ी देर में ही महाराज जी ने देखा कि एक चौबे जी पान खाए, ठाकुर जी का प्रसादी पधारे सामने से आ रहे हैं। महाराज जी को देख के ही बोला जय श्री कृष्ण। महाराज जी को बड़ा अच्छा लगा और महाराज जी ने कहा हर हर महादेव। वो निकला ही नहीं मुख से जय श्री कृष्ण, वो अपनी भावना में। उन्होंने कहा बाबा कैसे बैठो है? ब्रजभाष कि उन्होंने पूरी घटना बताई, हम वाराणसी से आए हैं और ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा अच्छा प्रसाद पाया? नहीं। कि चल मेरे साथ, और महाराज जी को अपने संग ले गए घर। वो पुजारी जी श्री द्वारकाधीश के श्रीअंग से भी थे। सुंदर प्रसाद महाराज जी को पवाया और जहाँ संतजन रहते वहीं ठहराया। रात्रि में कंबल दिया, ठंडी का समय था ना, उड़ाया महाराज जी। महाराज जी वहीं रात्रि में विश्राम किया। प्रातकालीन ही महाराज जी ने कहा श्री यमुना जी में स्नान किया कि हमें जन्मभूमि जाना। जन्मभूमि महाराज जी पहुंचे। जन्मभूमि में देखते ही दर्शन किया और श्री केशव देव जी बहुत सुंदर ठाकुर हैं, जन्मभूमि में बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप। उनका दर्शन, जैसे ही महाराज जी ने उनका दर्शन किया चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। ऐसी भाव अवस्था बढ़ी, अत्यंत विकल था। अब जो और भी जन थे सब महाराज जी की ओर देख रहे, ठाकुर जी का दर्शन करना भूल गए। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत मुख दई हंसी ऐच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जो ही ठाकुर जी को देखा महाराज जी उन्मत्त भावाविष्ट हो गए। घंटों रोते रहे वहां बैठे बैठे अपने भाव अवस्था में। महाराज जी की बैठे ही हैं, अब वहां चढ़ावा चढ़ने लगा। 100 200 500 1000 भीड़ लग गई वहां भेंटों की। जो पुजारी जी थे उन्होंने तुलसी माला, ठाकुर जी का प्रसाद। कोई आया, वहीं एक संत उपासक वैष्णव थे, उन्होंने पूछा बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है आपको? महाराज जी से कहा कि हम वाराणसी से आए हैं और वृंदावन जाना चाहते हैं। कि अच्छा? बोले ये भेंट, बोले आप सब ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस वृंदावन पहुंचा। बोले ठीक है पहुंचा देंगे। महाराज एक ऑटो बुलाया, महाराज जी को उसमें बिठाया और वृंदावन में यहाँ छोड़ा। वृंदावन में अटल्ला चुंगे प्रथम बार पूज्य महाराज जी प्रकट रूप में श्री अपने निज महल में पधारे, जहां सबको सुख, जहां नित्य निरंतर है। यहां जो ही स्पर्श किया, एकादशी का दिन था, अत्यंत प्रसन्न चित्त, क्योंकि धाम का महिमा ही ऐसी है, आनंद में डूबे हुए। परिक्रमा चल रही थी, भीड़ लगी हुई थी। महाराज जी ने देखा तो उसी के संग हो लिए महाराज जी। आगे बढ़े, अभी नहीं पता कहाँ जाना, बस ये सुना हुआ है कि बिहारी जी हैं और एक रमण रहती है। गुरु शरणानंद जी की वो वार्ता थी, पर अंदर ये नहीं था कि यही यहाँ भी एक रमण रहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। बोले ठीक है आप पहुँचो। तो आगे ही कुछ
क्षण चले होंगे आगे, तो एक संत मिले, बाबा श्री मौनी बाबा जी, घीसा आश्रम वाले उनको कहा जाता है। अब उनका शरीर शांत हो गया, उनसे मिले, उनने पूछा, देखते क्योंकि महाराज जी का स्वरूप प्रभाव ऐसा, कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए, सहसा किसी को भी ऐसा तेज। आश्रम वाले थे वहाँ, प्रणाम किया महाराज जी ने उनको और पूछा कि बाबा कहाँ से आए हो। महाराज जी ने बताया कि हम वाराणसी से आए हैं और यहाँ कहीं बिहारी जी हैं, अब कहीं रुक जाएं आप कुछ। तो अपने एक सेवक को बुलाया महाराज जी ने, जो मौनी बाबा थे, और महाराज जी के संग भेजा और उन्हें पूज्य श्री जगदानंद जी के आश्रम में ठहरने के लिए भेजा। तो वहाँ संत सेवा होती है। महाराज जी प्रथम बार वृंदावन में उनके यहाँ रहे, संत सेवा होती थी। प्राय महाराज जी बस अपने अपने संग में बिहारी जी जाते, ठाकुर जी के दर्शन जाते, और बस जगदानंद जी देख के अत्यंत प्रभावित महाराज जी को, भजनानंदी आसनों में बैठे हुए हैं, जब देखें तब, कोई वार्ता किसी से नहीं, अपने संग आगे बिठा के लेके जाते महाराज जी को। कहीं भी ऐसे जाना होता तो खुद ब खुद, बहुत सम्मान महाराज जी का करते हैं। दर्शन करते और महाराज जी बस कभी परिक्रमा भी करते। बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे तो अंदर आया एक दिन कि प्रभु आपको तो बढ़िया बढ़िया भोग लगते ही हैं, क्योंकि मित्र भाव महाराज जी का था। महाराज जी ने जब वृंदावन पधारे तो ठाकुर जी को मित्र स्वरूप से स्वीकार किया, सखा भाव से। अंदर बस मेरे सखा हैं श्री लाल बिहारी, अन्य कोई क्या आदि होगा पता नहीं, पर मेरे सखा। तो बस देखा कि यार तुम्हें तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लगते हैं, एक थोड़ा किनका भी दे दो हमें। इतना संकल्प उठाए कि पीछे से ऐसे किसी ने हाथ रखा कि नहीं, गुसाई नहीं। महाराज जी ने जब लौट के देखा तो देखा कि बाबा ये प्रसाद। और महाराज जी तो हृदय में आनंदित हो गए, भैया अभी बस संकल्प हुआ, मतलब केवल अंदर बात हुई और इतनी देर में अंदर महाराज जी कहने लगे प्रभु बस बड़ी कृपा। और प्रसादी माला और प्रसाद हाथ में दोनों, क्या रोज ले जाया कर बाबा, यहाँ से हम यही रहे, ये आसन दिखाए जहाँ बैठते थे, यहीं से रोज ले जाएगा। महाराज जी अत्यंत प्रसन्न, नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी करते। तुलसी जी महाराज जी लेते थे, वही बिहारी जी को अर्पित करते थे। उन्होंने देखा कि एक दिन महाराज जी दर्शन कर ही रहे थे, एक संत ने आकर कहा कि राधा वल्लभ जी का दर्शन किया है, ये बुलावा आ रहा है बुलावा भेजा, आओ कि राधा वल्लभ जी का दर्शन किया है। बोले नहीं दर्शन तो नहीं किया। बोले राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, सहज में दर्शन नहीं होते, जब कोई प्रेमी जन कहता है ना तभी दर्शन होते हैं। महाराज जी मान गए और वहां से उठे सीधे राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी को देख के बिक गए महाराज जी, लगा कि बस पूर्णता, अब मुझे कुछ पाना शेष नहीं रहा। राधा वल्लभ जी को देख के हृदय आनंदित हो गया, अंदर से होने लगा कि बस घंटों राधा वल्लभ जी का दर्शन करते रहते खड़े। गोसाई जी महाराज जी को देखते थे, बस कहते ये बाबा फंसेगा अंदर से कहते फंसेगा फंसेगा ये बाबा। उनने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ वो फंसे हुए तो हैं, वो बाहरी लीला कर रहे हैं, वो फंसना ही तो चाह रहे हैं, फंसा लिया। प्रातकालीन नित्य परिक्रमा करते ही थे। एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, आगे आगे सखी जा रही थी, वो गा रही थी श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशि भोर। अब ये सहज में समझ नहीं आती वार्ता। महाराज जी को सुना और महाराज जी एकदम हृदय भावित, भाव से नेत्रों से अश्रु बह रहे और बस बार बार सुन रहे। उन सखी ने देखा कि बाबा भाव में है, पूछा कि बाबा कहाँ बात है कि आप ये जो गा रही हैं ये क्या गा रहे हैं। बोले ये राधा वल्लभ जी की वो है, वार्ता है। बोले ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा। महाराज जी ने कहा, बोले ये ग्रंथ ऐसे समझ हम। बोले ग्रंथ का क्या करोगे, उनने पूछा। बोले हम पढ़ेंगे। बोले जब तक राधा वल्लभ जी का, सखी ने कहा, नहीं बना जाता तब तक ये ग्रंथ समझ नहीं आता। उपासना को स्वीकार किए बिना ये रस हृदय में
नहीं आएगा। उन्होंने कहा तो ठीक है, कैसे राधा वल्लभ जी का बना जाता है? कि बस किसको जानते हो? बोले हम तो बिहारी जी को और राधा वल्लभ जी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। वहीं बोले गुसाई जी है ना वहाँ, तो वहाँ चले जाना और उनसे कहना हमें राधा वल्लभ जी का बना दो। सहज सरल, अत्यंत सहज स्वभाव, जैसा जैसा कहते। ठीक। महाराज जी ने दौड़ते हुए परिक्रमा करी और सीधे जाके राधा वल्लभ जी देखते हुए श्री पूज्य आचार्य स्वरूप श्री मोहित मराल जी महाराज विराजमान थे, साष्टांग प्रणाम किया, रोते हुए कहा कि हमें राधा वल्लभ जी का बना दो। महाराज जी से जो है वो देखकर कि बाबा तेरी कंठी कट जाएगी, भेष उतर जाएगा, सब बदल जाएगा। बोले कछू करो, तुम बस राधा वल्लभ जी का बना दो, अब बस चैन नहीं। स्वयं कंठी मंगाई, कंठी बांधी और उसी समय महाराज जी को शरणागति मंत्र दिया पूज्य श्री गोस्वामी जी ने। एक दिन इससे पूर्व में एक बार और महाराज जी को ऐसे बुलाया उन्होंने ऊपर और एक वो सुनाया, यत्किंकरीषु बहुशः खलुका कुवाणी नित्यं पयस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। ये श्लोक पूरा सुनाया। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी हमें समझ नहीं आया, भावार्थ तो जो है वो समझ लिया, लेकिन कहना क्या चाहते हो ये हम। बोले एक काम करो, तुम हरिवंश नाम डाल लो अंदर। महाराज जी को लगा संप्रदायवाद की बात कर रहे हैं, अब जाना ही नहीं इनके पास। वहां से उठ के चल दिए, दोबारा जाते नहीं। महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे, प्रातकालीन परिक्रमा उठाई महाराज जी ने, यहाँ से प्रणाम किया। जो ही किया नहीं, अभी प्रणाम किया है और जैसे ही आगे बढ़े तो हृदय में श्री हरिवंश स्फुरित होने लगा। महाराज जी थोड़ी देर तो परेशान हुए कि हमारा मंत्र रुक रहा है, ये क्या चल रहा है अंदर। पर वो बहुत प्रयास करने पर रुका ही नहीं, बस मानस पटल पे थोड़ा आगे और बढ़े तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो रहत सदा सती सखी संगम रास रस रसालुल्लासम लीला ललित रसालम समसुर तालम बरसत सुख पुंजम अद्भुत रस बरसत सदा सुख निधान वनवासी अद्भुत महिमा महि प्रगट। ये स्वरूप सुंदरता की राशि कनक द्युति देह रुचि वारिज वदन प्रसन्न हास्य मृदुरंग सुचि शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर कर्ण नैन कृपावलोकी प्रणत जन आरति हरण। करुणा में परम पुनीत कृपा निधि रसिक अनन्य सभा भरणम। रसिक अनन्य करुणा में परम पुनीत अपार करुणा में ऐसे स्वरूप का दर्शन करते हैं। रसिक अनन्य सभा भरण। जय जग उद्योत व्यास कुलदीप श्री हरिवंश चरण शरण मानस पटल विराजमान। महाराज जी की प्रेम दशा, नेत्रों से अश्रु, वो अवस्था में महाराज जी परिक्रमा। उसके बाद सखी से मिलन हुआ, उन्होंने कहा कि राधा वल्लभ जी के हो जाओ बाबा। जब महाराज जी ने दीक्षा ले ली तो अब हृदय में कुछ प्रश्न उठे, किसी से उपासना के संबंध, क्योंकि वैरागी है, कुछ जिज्ञासा है कि उपासना में होता क्या है, यही जानने की बात हृदय में। पर जिससे पूछे कि वो यही कहते कि हमारी उपासना में यह नहीं है, वैसा नहीं, शुभ अशुभ मान अपमान नहीं, अन्यत्र भ्रम कपट सयान स्नान क्रिया जप तप नहीं, ये नहीं है हमारे यहाँ। ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास सुनहु रसिक हरिवंश बिलास श्री हरिवंश ही गाई हूँ। कि फिर कहते हैं व्रत संयम तब कौन करे, ये सब नहीं है हमारे यहाँ, है ही नहीं, क्या करें इसमें। महाराज जी कहते कि ये नहीं है वो नहीं है, फिर है क्या, कोई प्रश्न का उत्तर तो दे। कि अब एकादशी महाराज जी रहते थे कि वो भी नहीं रखना, परिक्रमा देख नहीं। अच्छा, उसका भाव है दूसरा स्वरूप। प्राय महाराज जी ने बहुत बार इस विषय में चर्चा करी है कि फिर अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी, इन प्रश्नों का उत्तर मिले। तो महाप्रभु का मंदिर है ना, जहां विराजमान है महाप्रभु, वहां जाकर महाराज जी ने कहा कि आप कृपा करो, मैं तो जानता नहीं, आपने स्वीकार किया है, अब मुझे मार्ग दिखाएं, मैं किससे कहूं जाकर। थोड़ी देर जैसे ही महाप्रभु के मंदिर से महाराज जी उतरे और बाहर आए तो श्री गोस्वामी जी बाहर पधार रहे थे।
और आकर सहसा महाराज जी से कहा कि सुनो, बाबा एक अपने उपासना में एक रस सिद्ध महापुरुष हैं, पूज्य श्री बड़े महाराज जी। उनका नाम लिया और कहा तुम उनसे मिलो, तुम्हें कोई प्रश्न आदि है ना, तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। महाराज जी को लगा कि कितनी करुणा, अभी बात करके आ रहे, सीधे नीचे उतर के महाराज जी वहां से सीधे लाडली कुंज आए और दरवाजा खटखटाया। बहुत देर खटखटाया दरवाजा महाराज जी ने। दरवाजा खटखटाकर महाराज जी बाहर आए। वो प्रेम दशा, डूबे हुए नेत्रों से अश्रु बहने, लार बह रही। पहुंचते हुए अपने अचले से खोला, जैसे ही खोला तुरंत बंद कर दिया महाराज जी का सन्यासी वेश देख के। महाराज जी ने कहा महाराज जी हम सन्यासी नहीं है, हम राधा वल्लभी हो चुके हैं, खोलिए, हमें कुछ वार्ता करनी। बोले अभी नहीं, अभी आप जाओ, अभी फिर कभी आना, अभी हमारी बात नहीं कर। बोले नहीं महाराज जी, बस अभी कुछ क्षण बात कर लीजिए, यदि अभी नहीं तो बहुत विलंब हो जाएगा। मैं महाराज जी ने देखा बहुत विकल है हृदय, बुला लिया अंदर और अपने आसन पर बिठाया महाराज जी को। महाराज जी बैठ गए। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा प्रभाव वहां का, बैठते ही महाराज जी रोने लगे, अत्यंत विकल हो गए महाराज जी। और कहते कहते बोले महाराज जी हमने सुना है कि ऐसा उपासना में ये नहीं है वो नहीं है, आखिर है क्या? हम कुछ प्रश्न उनका जानना चाहते। बोले क्या? निश्चिंत हो जाओ। और ऐसे कहा 3 उंगली पकड़े। बोले जैसे ही 3 उंगली पकड़ी तो हमें लगा हमारा त्रिताप शांत हो गया, तीनों देह से उठा दिया और कहा बस ऐसे दुला कर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये केवल वो गुरुदेव गुरुदेव से नहीं कह रहे, हमारे गुरुदेव नित्य हमसे कहते हैं बस उनके हो जाओ, उनकी सिवा दूसरा कोई ना रहे। तो प्रतिपल अनुभव होने लगे सब कुछ ठीक हो रहा है, सब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, हृदय से निकलने लगेगा। कहा कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। महाराज जी अब बड़े महाराज जी का सानिध्य मिलने लगा पास, बहुत जल्दी जल्दी कहे आप आते रहिए, मिलते रहो। तो महाराज जी के संग कभी परिक्रमा भी जाते कहीं कहीं। महाराज जी के जो वस्त्र थे लाल थे उस समय। महाराज जी एक दिन श्री गोस्वामी जी के पास थे, श्री राधेश लाल जी, पूज्य श्री आचार्य राधेश लाल जी गोस्वामी। वहाँ का कि महाराज जी अब ये वस्त्र हमें काटते हैं। अभी महाराज जी से दीक्षा नहीं लिए, बड़े महाराज जी से विरक्त भेजने, केवल अभी जुड़े हैं संत भाव से। और उनके पास थे, उन्होंने कहा हमें काटता है। तो ऐसे अपना उत्तरीय उतारा, सफ़ेद वो था वस्त्र, और दे दिया, ले। और तत्काल वो वस्त्र महाराज जी ने उतारा, वो सफ़ेद वस्त्र वहाँ से महाराज जी ने धारण किया, पहन लिया। महाराज जी बड़े महाराज जी से मिले। महाराज जी ने कहा कि ये क्या है, आप ऐसे कैसे मनमानी कर सकते हैं? बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमें पूज्य श्री गोस्वामी जी ने दी है, हमें अपनी इच्छा से नहीं। बोले तो ठीक है। बोले आचार्य स्वरूप में साक्षात आचार्य हैं, तब ठीक है। महाराज जी निरंतर बड़े महाराज जी का सानिध्य होने लगा। महाराज जी की जटाएं बड़ी बड़ी थी, दिव्य जटाएं। श्री बलराम ब्रजवासी कुछ नहीं देखे था, बिहारी जी से महाराज जी लौट के आ रहे थे रात्रि के समय, पीछे से देखा विशाल जटाएं, स्वर्णिम जटाएं एकदम। अभी भी देखिए जो जटाएं महाराज जी की स्वर्णिम है, लाल रंग और पूरे स्वर्णिम जटाएं, आप ध्यान से। उस समय तो और ज्यादा थे, अभी तो रुग्णावस्था है। त्रिकाल स्नान, और देख के एकदम आसक्त हो गया। तब से आज तक वो महाराज जी के अनन्य है, ऐसा। तो महाराज जी ने कहा भी ये जटा भी हटा देंगे। तो विचार हुआ कैसे करें, तो चलो, तो एक संयोग से प्रभु की ये सब भगवत, मतलब कहते महाराज जी कि हमें बस चला गया, हम देखते रहे। एक संत मिले और लेकर प्रयागराज, महाराज जी के अंदर था कि प्रयाग में जाकर मुंडन कराएंगे। वहां पहुंचे, वो संत तो छोड़कर चले गए। अब होने लगा कि पैसा तो है नहीं पास में, मुंडन वाले को पैसा तो देना पड़ेगा। फिर एक संत मिले वहीं प्रयागराज में, उन्होंने कहा कि महात्मा जी क्या बात है? बोले हम मुंडन कराना चाहते हैं। बोले कहाँ कराओगे? बोले प्रयाग जी के बीच में। बोले ठीक है चलो। बोले हमारे पास कुछ भेंट आदि नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हम दे देंगे। एक नाव करी, जो बालों को हम करते हैं, भद्र करते हैं, नाई को बुलाया और नौका भरा। 4 जन वहाँ बैठे थे बस, और नौका आगे बढ़ी। थोड़ी देर में ही आवाज आने लगी, बाबा बाबा रुको रुको। महाराज जी ने सोचा,
और नाव वाले ने कहा बाबा आपको बुला रहे हैं। बोले कि हमारा तो किसी से परिचय है नहीं, हमें क्यों बुलाएंगे? कि नहीं आप ही को बुला रहे हैं। फिर से कहा, उन्होंने कहा इन संत को बुला रहे होंगे, इनको जानते होंगे, हमें तो जानते नहीं। महाराज जी ने कहा कि नहीं आप ही को बुला रही हैं। कि चलो, वापस आ गई नाव। तो 2 माताएं थीं और 2 कलश भरे हुए, उसमें जो भी हो, कुछ भेंट और कुछ मीठा और वस्त्र वो दिया। क्या कि ये आपके लिए, आप भद्र कराने जा रहे हैं ना, जटाओं को हटाने जा रहे हैं, ये उसके लिए। तो एक कलश महाराज जी ने नाव वाले को दिया और एक जो बालों को भद्र कराते उनको दे दिया, और जो भेंट थी वो दे दी। बोले हम क्या करेंगे लेके बाबा जी, अपने को कुछ करने, बांट सब तत्काल हटा दिया। और वहां से नौका से आगे बढ़ने लगे। पीछे देखा तो वो थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए। जो पास में संत थे उनने कहा तुम जानते हो ये कौन है? कि नहीं हम तो नहीं जानते। बोले तुम्हारा ये भद्र कराने के लिए गंगा जमुना पधारी है, स्वयं गंगा जमुना जी आपके भद्र के लिए पधारी। महाराज जी की जटाओं को मुंडन कराने के लिए स्वयं गंगा जमुना जी पधारी। और महाराज जी प्रसन्न हुए। कुछ समय प्रयागराज में कुंभ था, वहां रहे और फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर दर्शन करते हैं, निरंतर यहीं भ्रमण करते रहते, परिक्रमा और नित्य महाराज जी का सानिध्य। 1 वर्ष बीत गया महाराज जी को। अब हुआ कि निजमंत्र मिलना चाहिए। बड़े महाराज जी से कहा आप कृपा करो मुझे विरक्त वेश और निजमंत्र प्रदान करें। महाराज जी ने मना कर दिया। बोले ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर सकते। महाराज जी ने तो सोचा कि दृढ़ है, अब तो चाहे प्राण छूटे आपके सिवा कुछ नहीं, आप दोगे तो अच्छा है, अन्य से नहीं ले सकते। महाराज जी की ऐसी व्याकुलता देख के कहा कि आप मंदिर से गोस्वामी परिकर से दीक्षित हैं, हम नहीं दे सकते, तो जब तक सीधा आदेश नहीं आ जाएगा हमें प्रभु का। अब करें क्या इस विषय में? महाराज जी ने जाके श्री जी से ही कहा आप ही कुछ विधान कीजिए। और महाराज जी ने कहा था कि यदि जब तक गोस्वामी जी लिख के ना दे दें तब तक नहीं करेंगे। मान ली बात, श्री जी से ही कहा अब आप कुछ कीजिए, मुझे तो नहीं पता, आप लाएं। विधान बनाया। पूज्य महाराज जी ने एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि हे श्री जी स्वरूप गुरुदेव, आप कृपा करो, अब आप हमें दीजिए। बोले ठीक है, दिया। महाराज जी ने कहा कि फिर महाराज जी ने कहा अंदर से कि हमें वो पूज्य बड़े महाराज जी से और फिर बताएं कि ठीक है, दे दिया। बोले लिखित में? बोले लिखित की आवश्यकता नहीं, आएंगे तो हम कह देंगे। ऐसी ही बात हुई, स्वीकार किया। हाँ, ये दीक्षा हो जाए। हाँ, दीक्षा हो जाए महाराज जी की, निज मंत्र हो जाए। महाराज जी ने कहा कि ठीक है महाराज जी, और प्रणाम किया उन्हें। उन्होंने कहा जैसे ही संध्या के समय महाराज जी दर्शन के लिए पधारे बड़े महाराज जी, और बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है। और श्री जी ने स्वयं बड़े महाराज जी को आज्ञा करी, जब प्रार्थना करी ना कि स्वीकार करना, अंदर से जब महाराज जी को हो गया तो एक दिन महाराज जी से कहा कि आप भिक्षा मांगने जाइए। भिक्षा मांगी गई स्वयं महाराज जी की। महाराज जी कहते हैं कि उस भिक्षा में सबने वो दिया, सहयोग किया, और संतों की सेवा की गई। चौक लिपाया गया, बैठकर पूज्य बड़े महाराज जी विराजे हैं, महाराज जी विराजे हैं। ऐसे हाथ जैसे पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है ना, ऐसे हाथ में लेकर श्री जी की ओर देखते हुए, नेत्रों से अश्रु प्रभा करते हुए बस निज मंत्र दिया महाराज जी को और स्वीकार कर लिया। सदा शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।